ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री आनंद रामायण यात्रा कांड पहला अध्याय। रामायण की उत्पत्ति की कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री पार्वती जी बोली, हे शंभो, आपने अति पुण्यदायक सार कांड की जो कथा कही सो मैंने सुनी, परंतु अब मैं जो आपसे पूछती हूँ वह कृपा करके कही। बलवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार किए? राम आदि चारों भाइयों की कौन कौन सी संततियां हुई? राम ने अपने पुत्रों तथा भाइयों के पुत्रों का किस प्रकार और कौन कौन सी स्त्रियों के साथ विवाह किया? आपने कहा है कि राम ने त्रेता युग में 11,011 वर्ष पर्यंत राज्य किया था। अतएव ये सब बातें विस्तार पूर्वक कही। राम ने जो जो चरित्र किए हों वे सब आपके द्वारा सविस्तार कहने की योग्य हैं। देवी के इस वचन को सुनकर शंभु ने कहा। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, तुमने बहुत अच्छा किया कि जो राम की कथा पूछी। इससे प्रसन्न होकर मैं तुमको रघुनाथ जी का 100 करोड़ श्लोकों में कहा हुआ चरित्र सुनाता हूँ, जिसका कि एक एक अक्षर पुरुषों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। वाल्मीकि ने जो कार्य पहले एक समय में किया था सो तो मैं सुनाता हूँ। एक समय वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य भरद्वाज को साथ लेकर तमसा नदी पर स्नान करने के लिए गए। वे रास्ते में जमीन पर कमंडल रख तथा आवश्यक शौच आदि कर्म से निवृत्त होकर ज्यों ही हाथ में कुशा ग्रहण करके स्नान करने के लिए चले, त्यों ही उन्होंने तमसा नदी के तट पर एक उत्तम कौतुक देखा। वह यह कि एक निषाद ने बाण से क्रौंच तथा क्रौंची के जोड़े में से क्रौंच अर्थात बगले को मार डाला। तब क्रौंची शोकातुर होकर अति दुख से विलाप करने लगी। वह बेचारी अपने सहचर तांबे के समान लाल मस्तक वाले मत और बाण से मारे गए अपने पति पक्षी से बिछुड़ गई थी। निषाद के द्वारा मारे गए उस पक्षी की दशा देखकर धर्मात्मा वाल्मीकि ऋषि के मन में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। पश्चात उस क्रौंची के दयाजनक रुदन को सुनने से करुणाक्रांत हो और यह बड़ा अधर्म हुआ ऐसा विचार कर मुनि बोले, अरे निषाद, तूने एक कामासक्त जोड़े के क्रौंच पक्षी को मार डाला है, इसलिए तू भी अनेकों वर्षों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात बहुत काल पर्यंत जीवित नहीं रहेगा। इस प्रकार अनुष्टुप छंदोबद्ध वाणी सहसा अपने मुख से निकल पड़ने के कारण आश्चर्यचकित तथा क्रौंच के शोक से पीड़ित उन ऋषि के मन में, ओह, इस निषाद को मैंने ये क्या कह दिया, इससे तो मुझे बड़ा भारी पाप लग गया, ऐसी चिंता होने लगी। ओह, ये तो मुझसे बड़ा भारी अपयश देने वाला काम हो गया। ऐसी चिंता करते हुए मन में कुछ निश्चय करके महामति महान मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, बस शोकवश होकर मैंने निषाद को श्राप दे दिया। ये हुआ तो अनुचित, तथापि शोक से दुखित होने के कारण मेरे मुख से 8 अक्षरों वाले 4 चरणों युक्त समान पदों से विशिष्ट तथा ताल लय पर गाने योग्य ये अनुष्टुप छंद श्लोक रूप में या रूप में ही प्रवृत्त हो, अपयश स्वरूप ना हो। पश्चात मुनि के इन श्रेष्ठ वाक्यों को सुनकर उनके प्रसन्न वदन शिष्य भरद्वाज ने ये श्लोक आपके इच्छानुसार यश रूप ही होगा ऐसा कहकर उनके बात का समर्थन किया। इससे वाल्मीकि उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर तमसा नदी के जल में यथाविधि स्नान आदि कृत्य करके वे महर्षि मेरा अपयश कैसे यश रूप में परिणित हो जाए ऐसा विचार करते हुए अपने आश्रम की ओर चल दिए। उनके पीछे उनके विद्वान और विनम्र शिष्य भरद्वाज भी जल का घड़ा भरकर चल पड़े। आश्रम में पहुंचने पर भी वे निषाद को दिया हुआ श्राप यश रूप में कैसे परिणित हो, इसी बात का मन में विचार करते हुए वे धर्मज्ञ मुनि शिष्यों के साथ बैठकर अन्य अन्य बातें करने लगे।
इतने में वहां समस्त लोकों के कर्ता चतुर्मुख प्रभु महातेजस्वी ब्रह्मा उन मुनि श्रेष्ठ से मिलने के लिए आ पहुंचे। उनको अचानक आते देखकर वाल्मीकि मुनि विस्मय चकित तथा अवाक हो गए, परंतु वे तुरंत हाथ जोड़कर नम्रता से उनके सामने खड़े हो गए। पश्चात धीरे से मन को स्थिर करके मुनि ने ब्रह्मा जी से कुशल समाचार पूछा तथा पाद्य अर्घ्य आसन स्तुति प्रणाम आदि से उनका सत्कार किया। ब्रह्मा जी ने भी उनके तप आदि का कुशल पूछा और अपने लिए बिछाए हुए आसन पर स्वयं बैठकर वाल्मीकि जी को भी आसन पर बैठने के लिए कहा। लोकों के साक्षात पितामह ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ जाने पर उनकी आज्ञा से वाल्मीकि ऋषि भी बैठ गए, किंतु उस समय भी उनका मन क्रोच पक्षी के विषय में ही सोच रहा था कि पापी अंतःकरण तथा निर्दोष जीवों पर मिथ्या वैरभाव रखने वाले उस व्याध ने यह बड़ा कष्टप्रद काम किया, जो कि सुंदर बोली बोलने वाले निर्दोष तथा काम के वशीभूत उस पक्षी को बिना कारण ही मार डाला, और मैंने भी उस व्याध को श्राप दे दिया, सो भी बड़ा खराब काम हुआ। ऐसे विचार में मग्न और शोक में डूबे हुए वाल्मीकि क्रौंच का शोक करते हुए फिर वही बात मन में सोचने लगे। बाद में उन्होंने व्याध को श्राप देते समय जो श्लोक कहा था उसी को उन्होंने ब्रह्मा जी के सम्मुख कहा। उसको सुनकर ब्रह्मा जी हंसकर मुनि से कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम्हारा एकाएक कहा हुआ ये श्लोक यश के रूप में परिणित हो जाएगा, इसमें तुम तनिक भी संशय न करना। ये तो मेरी इच्छा तथा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुख से ये सरस्वती प्रवृत्त हुई है। हे मुनीश्वर, तुम मेरी आज्ञा से धर्मात्मा भगवान अखिल लोक के स्वामी परम बुद्धिमान राजा राम का संपूर्ण चरित्र रचो। धैर्यशाली तथा बुद्धिमान राम का जो चरित्र तुमने नारद से सुना है वह तथा और जो गुप्त या प्रकट चरित्र हो उसको तुम रचकर प्रकाशित करो। सुमित्रा सुत लक्ष्मण सहित रामचंद्र का, वानरों का, सब राक्षसों का तथा सीता का गुप्त अथवा प्रकट जो जो वृतांत तुम न जानते होगे वह सब भी मेरी कृपा से जान जाओगे, और राम के चरित्र से भरे हुए उस काव्य में निहित तुम्हारी वाणी असत्य नहीं होगी। तुम ऐसे श्लोकों में ही मन को आनंद देने वाली पवित्र राम कथा लिखो। जब तक संसार में नदी पर्वत रहेंगे तब तक तुम्हारी रची हुई राम कथा भी लोगों में प्रचारित होती रहेगी। जब तक तुम्हारी रची हुई राम कथा पृथ्वी मंडल पर स्थित रहेगी तब तक तुम मेरे ऊपर के तथा नीचे के सब लोकों में सुख से रहोगे। इतना कहकर स्वयं भगवान ब्रह्मा ने पुण्यप्रद वेद वाक्यों द्वारा बुद्धिमान राम का चरित्र उन्हें कह सुनाया। पश्चात मुनि से पूजित होकर ब्रह्मा वहीं पर अंतर्धान हो गए। तब शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा भारी विस्मय हुआ और उनके शिष्य उस श्लोक को बारंबार आनंद से गाने लगे। महर्षि ने 4 अक्षरों वाला तथा 4 चरणों युक्त जिस श्लोक को गाया था उसी को ये शिष्य भी प्रसन्न होकर आश्चर्य से परस्पर कहने सुनने लगे। उस श्लोक को मुनि शोकवश बार बार कहते थे। अंत में वही शोक श्लोक यश रूप में परिणित हो गया। पश्चात उन शुद्धात्मा महर्षि की ये इच्छा हुई कि मैं इसी प्रकार के श्लोकों में समस्त रामायण का निर्माण करूं। अंत में उन कीर्तिमान मुनि ने मन को आनंद देने वाला तथा जिससे उदार चरित्र भरे अर्थों का ज्ञान प्राप्त हो ऐसे पद और समान अक्षरों वाले 100 करोड़ श्लोकों वाला यशस्वी राम का काव्य रामायण रचा।